मैंने गुरुवार के 3 शो इंतज़ार किया डंकी का। केडीएम आ रहा है और आया ही नहीं। तीनों शो का मुझे नुकसान हुआ लाखों रुपए के हिसाब से। अगर डंकी आती तो ये हाउसफुल जाती थी। 100% नुकसान हुआ है, लेकिन अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं। जब तुम तलवारबाजी करते हो किसी एक को तो तलवार लगती है। ये झगड़े बंद करो। इन लोग को नहीं करना चाहिए था। दोनों समझदार डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। वी आर हेल्पलेस। वी वर जस्ट वॉचिंग। वी वर बेगल्स। कब आता है रोटी का टुकड़ा। आया 8:30 बजे रात को, खाया। ये हालत है हमारी। प्रभास को जैसे पता चला हैदराबाद और चेन्नई में उठा के फेंक दिया बाहर सबको। मैं मेरी पिक्चर नहीं लगाऊंगा। वो रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था। यहाँ क्या शाहरुख जी को कोई चमचे लोगों ने बताया नहीं होगा कि सर ये हालत हो रही है। कुल कुछ गलत बोला तो मुझे बताइए। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ मुंबई के मंदिर कहे जाने वाले गेडी गैलेक्सी और मराठा मंदिर के कर्ता धर्ता श्री मनोज देसाई जी। मनोज देसाई जी अपने पहले दिन जब डंकी रिलीज हो रही थी थर्सडे जी, तो अपने थिएटर्स में डंकी को रिलीज करना चाहते थे। इनफैक्ट इन्होंने 6 बजे का शो भी चलाया गेडी सिनेमा में। जी सर। और अगर सुबह 6 बजे का, सुबह 6 बजे आपने चलाई जी, बिल्कुल। और अगर मराठा मंदिर की बात की जाए तो वहां पर भी फिल्म चला रहे थे, ठीक है। बिल्कुल बुकिंग हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन एडवांस बुकिंग करने नहीं दे रहे थे। और अल्टीमेटली गुरुवार में इतना नुकसान हुआ है। गुरुवार में केडीएम ही नहीं दिया हमको डंकी का। मराठा मंदिर की बात की जाए, हाँ जी, तीनों शो मेरे बर्बाद हो गए। और तब थैंकफुल टू मिस्टर अनिल थदानी कि उन्होंने मुझे सलाह दे दी और मैं बहुत खुश हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर केडीएम नहीं दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान नहीं होगा? मतलब ऐसा क्यों करेंगे? 100% नुकसान हुआ है, लेकिन अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं। जब तुम तलवारबाजी करते हो किसी एक को तो तलवार लगती है। ये झगड़े बंद करो, आगे पीछे आओ। एक वीक का तो कम से कम बीच में फर्क रखो, तो कभी ये झगड़े नहीं होंगे। सर, इन्होंने अपना डेट तो अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था। किससे? अगर रिलीज करना है टंकी वालों ने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था, तो ये क्यों पीछे आएंगे सर? तो सर वो पीछे नहीं आएंगे तो फिर सलार को एक वीक पीछे। मैंने बोला भी था प्रभास जी से लेके गोविंद राव जी को, जो उनके नज़दीक है, जैसे एक वीक लेट आई आप तो बहुत मजा आ जाते थे। लेकिन दोनों में किसी ने पीछे कदम अपनाने का नहीं सोचा। दोनों पिक्चर अच्छी गई, कोई गम नहीं। दोनों पिक्चर अच्छी गई, लेकिन झगड़े हो गए सर। झगड़े नहीं होने चाहिए थे। अरे सर उसको क्या है, झगड़े का क्या करे सर। ये झगड़ा औरतों वाली हरकत है सर। इससे हम औरतों को डीमीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर फितरत की बात की जाए तो हाँ, वुमेन ऑफन फाइट्स। ओके जी, आगे बोलिए। इन लोग को नहीं करना चाहिए था। दोनों समझदार डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। वी आर हेल्पलेस। वी वर जस्ट वॉचिंग। वी वर बेगल्स। कब आता है रोटी का टुकड़ा। आया 8:30 बजे रात को, खाया। ये हालत है हमारी। कुछ गलत बोला तो मुझे बताइए। जी क्योंकि मैं बजे मेरे घर पे खाना खाने को बैठा हूँ, वहाँ तक एक सरी का फोन के ऊपर लगा हुआ था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। काफी नाराज है आप डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर से, लगता है। तो आपके ही सिर्फ थिएटर में ऐसा हालत रहा, केडीएम नहीं मिला, या दूसरे थिएटर में भी हो रहा सर? नहीं, रिगल में भी हुआ, रीगल में हुआ, प्रीमियम गोल्ड में हुआ, मुक्ता आर्ट्स एक्सेसरी में हुआ। सभी लोग रखड़ गए गुरुवार को। सुभाष घाई की जो थिएटर है वहां पे भी हुआ? हाँ जी। शाहरुख खान की फिल्म के साथ? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। क्या नुकसान खुद डिस्ट्रीब्यूटर करा सकते हैं अपना? केडीएम ना देकर फिल्म नहीं चलेगी तो? ईगो आता है ना, ईगो। ये ईगो बहुत गंदी चीज है। नुकसान हो तो हो, नहीं चलाना। नहीं चलाया। एक दिन हम मर गए, दूसरे दिन से हम शुरू हो गए। लेकिन उन्हें तो पता ही होगा कि हमारी फिल्म अगर नहीं चलेगी तो हमारे कंपटीशन में दूसरी जो फिल्म है वो फायदा उठा लेगी। अच्छा है ना, तो हम आसानी से दूसरों को फायदा करने देंगे। हाँ, क्योंकि हम झगड़ा कर रहे हैं। हम यानी मैं नहीं, वो 2 डिस्ट्रीब्यूटर झगड़ा कर रहे हैं। ओके।
तो आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, इनसाइड बात मैं पूछना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपस में झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन जो फिल्म के जो स्टार्स होंगे उनको तो एक बात होगी, खबर तो होगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर होती तो इंटरफेयर करते। प्रभास को जैसे पता चला हैदराबाद और चेन्नई में उठा के फेंक दिया बाहर सबको, मैं मेरी पिक्चर नहीं लगाऊंगा। वो रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था। यहाँ क्या शाहरुख जी को कोई चमचे लोगों ने बताया नहीं होगा कि सर ये हालत हो रही है? कूल। ओके, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से ही था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिल्म अपने अपने हिसाब से अपना बिजनेस करती है, अपना अपना सबका रवैया होता है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि डंकी आपके थिएटर में प्रदर्शन कैसा कर रही है, आपके गेटी सिनेमा में लगी? बहुत अच्छी जा रही है। कल के शो फुल थे, शायद मेरे पास कलेक्शन भी आ गया होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आया कलेक्शन, देखिए डंकी 734 है। 734 है पहला शो, पहला यानी फर्स्ट, यानी 3 बजे का शो। 3 बजे का शो, हाँ। और सलार 628 है। कांटे की टक्कर चल रही है, कांटे की चक्कर चल रही है। वापिस एनिमल 211 है जेमिनी में, बहुत बढ़िया चल रहा है सब जो चल रहा है वो। शाम का शो फुल जाएगा, पक्की बात है। शाम को हाउस फुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब डंकी जैसी फिल्म से आप संतुष्ट हैं? आप चाहते थे कि डंकी को लगाया बिल्कुल जाए, बिल्कुल आपके बिल्कुल सिंगल स्क्रीन थिएटर में भी लगाया जाए, लेकिन लोग आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपने अच्छा नहीं किया सलार को लगाकर। इस पर आप अपनी सफाई देंगे, कैसे देंगे? मैंने गुरुवार के 3 शो इंतजार किया डंकी का, केडीएम आ रहा है, केडीएम आ रहा है, आया ही नहीं। तीनों शो का मुझे नुकसान हुआ लाखों रुपए के हिसाब से। अगर डंकी आती तो यहाँ हाउसफुल जाती थी। एरिया भी ऐसा है, सब शाहरुख को बहुत प्यार करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 29 साल से 2024 होते ही सीधा 30 साल हो जाएगा। 30 साल से चल रही है हमारे वहाँ। बोलने का मकसद ये है कि आपने हमें केडीएम ना दिया, पूरे दिन का नुकसान करवाया, तो मरता क्या ना करता, तो दूसरे दिन अगर सलार की ऑफर आ गई लगा दिया। जी जी, आपने बिल्कुल सही। बिजनेस इज बिजनेस, बिजनेस इज बिजनेस। अब मैंने सलाह लगाया तो डंकी वाले को बोलना चाहिए था सर एक आध शो मुझे दे दो, तो मैं अनिल जी से बात करता, सर एक आध शो दे देते हैं। लेकिन वो भी, उसके लिए भी किसी ने कॉल नहीं किया। किसी ने कॉल नहीं किया। मतलब ठीक है, आपने लगा दिया, फिर हटा दिया, आपकी मर्जी। हमने नहीं हटाया, उन्होंने हमें दिया नहीं केडीएम, उन्होंने हटाया। भले ही मजबूरी में आपने दूसरी फिल्म लगाया, लेकिन आपको कॉल नहीं आया, आपको रिस्पॉन्स अप्रोच नहीं किया गया। जी, तो बिजनेस इज बिजनेस, और आपने लगाया और चल गई है पिक्चर, और अभी भी चलने की उम्मीद अच्छी खासी है। अभी भी आपको अप्रोच करेंगे वो लोग, तो आप डंकी को लगा देंगे? अभी नहीं लगाऊंगा, अभी सलार ही लगाऊंगा। अभी सलारी आप लगाएंगे? जो लगाए वही लगा रहेगा बस। अभी ट्रेन छूट चुकी है? नहीं, सब जगह पे जब रिलीज हो गई है, कौन आएगा इधर? डंकी रिलीज हो चुकी है ना गुरुवार से सब जगह पे। जी जी, आज चौथा दिन है। ओके, मतलब मेकर्स अगर आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर आता है पिक्चर को लगा दो? नहीं, सलार चालू रहेगी। सलारी चालू रहेगी? हाँ जी। चलिए ठीक है। सो गाइस, आपने देखा क्या कहना है श्री मनोज देसाई जी का। ये चाहते थे डंकी को लगाना, एडवांस बुकिंग भी हो रही थी, और वैसे लेट हुई थी, लेकिन जब हुई तो उससे पहले ही जब फिल्म लगा रहे थे केडीएम नहीं आया। और केडीएम के बिना पिक्चर नहीं दिखा सकते। जी, केडीएम के बिना पिक्चर नहीं दिखा सकते, और इनके तीनों शोज बर्बाद चले गए, और इनका बहुत नुकसान हुआ, जिस वजह से इन्होंने सलार फिल्म को लगाया अपने थिएटर में, और 80% के आसपास की ऑक्यूपेंसी दिलाई, और थोड़ा सा नुकसान से भरपाई कराने में कामयाब रही। लेकिन अगर डंकी की बात की जाए, जो इन्होंने दूसरे थिएटर में लगाया है, वहां पर ये हाउसफुल दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल इनका बिल्कुल। ये कहना है कि इनको डंकी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी भी चाहते थे कि डंकी लगा दे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें कोशिश कर ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जैसे भी अभी एलोकेशन हो चुके हैं, उससे संतुष्ट है फिलहाल। अभी इतने सारे थिएटरों में डंकी के इतने शो हो गए, उसके बाद में लगाने को बैठूं तो कोई मतलब नहीं है ना। जिसको देखनी थी वो कहीं और जाके देख के आया। समझे मेरी बात को? ऑलरेडी आपकी जो पेट्रोनेज है, आपके कस्टमर। हाँ। तो
तो गाइस क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर, मामले पर, जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। वेलकम सर।